गाइस ये क्वेश्चन पेपर है आपका केमिस्ट्री का 2020 एग्जामिनेशन जो है एचएससी बोर्ड महाराष्ट्र का। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनके हम आंसर्स भी देख लेंगे। आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर इस चैनल में मिल जाएंगे। उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपके महाराष्ट्र बोर्ड 12th क्लास की। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था आइडेंटिफाई सिंथेटिक पॉलीमर अमोंग्स द फॉलोइंग। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दिए थे इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन था वो टेरिलीन यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद में सेकंड आया था विच अमोंग द फॉलोइंग हाइड्राइड इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा AS2O। थर्ड इसी तरह से है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फेट यूजिंग मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम चेंजेस फ्रॉम। तो इसमें आपको जो आंसर देना था तो इसका आंसर हो जाता बी। जो हमने कलर कर रखे हैं ये आपके आंसर हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स आयन इन विच इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इज़ 35। इसमें गिवन है आपको एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर दे रखा है, आपको कोबाल्ट दे रखा है 27, ऑफ आयरन का 26, जिंक का दे रखा है 30। तो उसके हिसाब से आपको जो आंसर चूज़ करना था तो आंसर हो जाता है इसका सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड इनटू मिथाइल फ्लोराइड इज नोन एज। तो इसको क्या कहते हैं? स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड रिक्वायर्स टू प्रिपेयर टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड फ्रॉम 1 मोल ऑफ मिथाइल एमाइन इज और आर कितने होंगे? तो आपको बताना है तो आंसर हो जाता है इसका सी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिग्रेंट विच रिजेंट विच वन विच ऑन रिएक्शन विद ग्लूकोज कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ग्लूकोज। तो इसका आंसर हो जाता है डी आपका। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंटीबायोटिक ड्रग अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें पेंसिलिन जो है आपका एंटीबायोटिक ड्रग हो जाता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ द बॉडी सेंटर क्यूब इज। तो इतना कितना होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा 2। नेक्स्ट 10वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड और द फॉलोइंग थर्मो केमिकल इक्वेशन एट 30 केल्विन। तो इसमें जो रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे आर की वैल्यू भी दे रखी है तो आपको निकालना था कैलकुलेट करके। जो इसकी वैल्यू हो जाती है आपका ए ऑप्शन प्लस 4.988 किलो जूल। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में फॉलोइंग क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर्स देने हैं। इसमें अगर व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.14 एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑक्सीजन का दे रखा है। सेकंड है आपका राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द अल्कोहल दैट रिजल्ट्स व्हेन एसिएल्डिहाइड इज रिएक्ट विद CH3MgBr in presence of dry ether and the product is hydrolyzed। तो इसमें आपका जो है आंसर आपको निकालना था या फिर आप कह सकते थे स्ट्रक्चर फार्मूला आपको देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड यूजिंग एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द केमिकल रिएक्शन involved in the formation of ethyl amine using एसिटल और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमेट्रोलॉजी आपको बताना है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन यहाँ पे जो दे रखा है N2O2 गिव्स टू NO2 दोनों गैस की फॉर्म में है एट वाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल स्पॉन्टेनियस ये आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल इज़ 0.463 वोल्ट जो यहाँ पे दे रखा है। तो इफ़ द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ AG यानी कि सिल्वर इलेक्ट्रोड इज़ 0.800 वोल्ट व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है आपका राइट द मैथमेटिकल रिएक्शन रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स रेट कांस्टेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था वो देख लेते हैं। बी सेक्शन का जो क्वेश्चन है इसमें अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन। अब उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट इन नॉट सेल ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो है बनावट दे रखी है, स्ट्रक्चर दे रखा है। इसके बाद में आ जाना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। सिक्स्थ है राइट 2 यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हीलियम एंड नियोन। इन दोनों को बताने हैं। 7th क्वेश्चन की बात करें तो राइट द नेम एंड द केमिकल फार्मूला ऑफ वन और ऑफ जिंक और डिफाइन क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। 8वां क्वेश्चन है व्हाट इज एक्शन ऑफ एसिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑन द फॉलोइंग। तो ए आपको और बी दोनों दे रखे हैं, के दे रखा है और H2S दे रखा है। इसके इन दोनों के हिसाब से बताना है। 9th है डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ग्लूकोज। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाईथाइल ईथर। 11th है आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, इसमें ए और बी जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेंगे ये आपको बताना है। 12वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आ जाइए राइट हॉवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला जहाँ पे अल्फ़ा डी प्लस
और ग्लूको पाइरोनोज डिफाइन हॉर्मोन्स भी आपको इसमें बताना है। 13वां क्वेश्चन जो है आप इसमें आ जाइए, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इनटू डिफरेंट टाइप्स। इसमें आ जाएगा ए आपका सिल्वर, बी आपका P4 लेड आ गया, सी आपका डायमंड आ गया और एक NaCl आ गया। तो इस तरह से इनको डिफरेंट फॉर्म टाइप्स में आपको इनको करना है, डिफाइन करना है मोलरिटी और ऑस्मोटिक प्रेशर को। उसके बाद में सेक्शन सी की बात करें तो अटेम्प्ट कोई भी करने हैं आपको 8। तो डिफाइन फ्लक्स, राइट ए नोट ऑन लीचिंग प्रोसेस। 16वां क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोरस एसिड, एक्सप्लेन वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। 17वां क्वेश्चन है राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स, वाई आर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कलर्ड। 18वां है कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN ऑफ कॉपर इन, जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है। एक्सप्लेन आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद ए सुटेबल एग्जांपल। 19वें क्वेश्चन की बात करें तो राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद रिस्पेक्ट टू, 3 दे रखे हैं आपको, सल्फोनेशन, एसिटिलेशन और नाइट्रेशन, तीनों के हिसाब से आपको। हाउ इज़ एथेनॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, एथेनॉल से, इथेन से और ब्रोमोइथेन से। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन है हाउ आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेटरी नाइट्रो अल्केन्स डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग HNO2। तो 22nd क्वेश्चन है व्हाट आर मोनोक्लोराइड्स, एक्सप्लेन डिन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन्स, डिन्यूट्रिशन से बताने हैं आपको। उसके बाद में 23वां क्वेश्चन है डिफाइन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, राइट द प्रिपरेशन ऑफ टेरिलीन। 24वें क्वेश्चन की बात करें व्हाट आर सोप्स, हाउ आर सोप्स प्रिपेयर्ड, डिफाइन एंटीसेप्टिक, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है यूनिट सेल ऑफ ए मेटल हैज़ एज लेंथ ऑफ 288 pm एंड डेंसिटी ऑफ 7.86 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है आपको माइनस में। डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस, एटॉमिक मास दे रखा है मेटल की आपको 56 ग्राम मोल पर मोल। 26th है डिफाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन रेसिडुओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। सेक्शन डी की बात करें तो इसमें से कोई भी 3 करने थे आपको। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और कोरोजन, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। 28वां है एक्सप्लेन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इसमें आपका जो है और भी बात पूछी गई है हाउ इज़ ऑक्सीजन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पे ए और बी 2 कंपाउंड दे रखा है, इनसे आपको ऑक्सीजन कैसे प्रिपेयर करनी है ये बताना है। 29th क्वेश्चन की बात करें एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एडोल एडिशन रिएक्शन, मेंशन 2 यूजेस ऑफ कार्बोलिक एसिड। 30वां क्वेश्चन है डराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट and evaluation of boiling point, state and explain Van Hoff Avogadro's law। लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिवर्सिबल प्रोसेस और बी है इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, और कैलकुलेट करना है एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन जो यहाँ पे दे रखी है, और द बॉन्ड एंथैल्पाइज आर जो बॉन्ड है इनकी टेबल बना के दे रखी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें, हम आपको कमेंट के थ्रू पूरा रिप्लाई आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।